बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगा ग्रेटर इंडिया के ऊपर कि ये महाभारत का क्या कॉन्सेप्ट है और अखंड भारत की जो हिंदू रियासत थी वो क्या थी, और आज की बीजेपी आरएसएस की लीडरशिप जो है इसकी निशात सानिया का क्यों जुनून सवार है, और इससे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बर सगीर का पूरा खित्ता, इसके अमन को क्या ख़दशात हैं। इन मौज़ूआत पे आज मैं बात करूँगा। आरएसएस वाले, बीजेपी वाले बात ये करते हैं कि हिंदुओं की सबसे बड़ी हुकूमत थी महाभारत, जिनका इनकी मजहबी किताबों, कुरान के अंदर और दूसरी मजहबी जो किताबें उनमें ज़िक्र है, और बकौल इनके कि उस बड़ी रियासत से सबसे पहले अफ़गानिस्तान अलहदा होता है 1747 के अंदर, फिर अफ़गानिस्तान के बाद नेपाल अलहदा होता है 1768 के अंदर, नेपाल के बाद इससे पाकिस्तान अलहदा होता है 1947 में, पाकिस्तान के बाद श्रीलंका अलहदा होता है 1948 में, श्रीलंका के बाद बांग्लादेश 1971 में अलहदा होता है। और ये इतनी बड़ी रियासत थी जिसका जो रकबा है वो 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो आज के भारत से बहुत ज़्यादा था। और ये कहते हैं कि अगर आज भी हमारी वो इतनी बड़ी सल्तनत कायम हो जाए तो जो ये राजस्थान जो है, ये हमारी सबसे बड़ी रियासत राजस्थान ना हो बल्कि बलूचिस्तान हो। ये बलूचिस्तान पे नज़रें जमाए बैठे हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये सारी जो सूरत हाल है ये क्यों पैदा हो रही है। दरअसल ये आरएसएस की लीडरशिप पैदा कर रही है, और ये एक दफ़ा सल्तनत कायम हुई है पूरी हिंदू तारीख में। पूरी हिंदू तारीख में आज से 2500 साल पहले हिंदुओं की हुकूमत बनी है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। चंद्रगुप्त मौर्य जो एक आम आदमी था और उसको एक ग़ुलाम था, एक चरवाहा था, उसको पकड़ के चाणक्य ने, कौटिल्य चाणक्य जिसका नाम विष्णु गुप्ता है, जो नंदा डायनेस्टी के अंदर मिनिस्टर था, उसने उसको पकड़ा। उसकी नंदा डायनेस्टी में अपनी मुखालफत हो गई, उसकी ह्यूमिलेशन हुई, और उसने एनमिटी के अंदर ये कहा कि अभी मैंने भी नंदा डायनेस्टी को, जो हिंदू एक रियासत थी, उसको सबक सिखाना है। उसके लिए इसने चंद्रगुप्त मौर्य का इंतखाब किया, उसकी परवरिश की। फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के ज़रिए इसने जो मगध की जो रियासत थी, जो आज का मॉडर्न जो बिहार है हिंदुस्तान के अंदर, जो पटना का इलाका है, इस जगह के ऊपर आके फिर चंद्रगुप्त मौर्य के ज़रिए इन्होंने कब्ज़ा किया। पूरे का पूरा हिंदुस्तान जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के कब्ज़े में आया, और ये रियासत कायम होती है 321 बिफोर क्राइस्ट में, 297 बिफोर क्राइस्ट तक ये हुकूमत कायम रहती है। और ये इतनी बड़ी सल्तनत थी। बेसिकली इसमें इंस्ट्रूमेंटल रोल होता है कौटिल्य चाणक्य का। कौटिल्य चाणक्य का आपके थोड़ा सा मैं एक बात बता दूं कि ये एक फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड था चंद्रगुप्त मौर्य का, और ये बहुत एक मिलिट्री जीनियस था। आज भी जो हिंदुओं की जो मिलिट्री और फॉरेन पॉलिसी की पूरी डॉक्ट्राइन है, वो इसकी जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, इसकी जो किताब है, उसके ऊपर बेस्ड है। और आप कौटिल्य को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो मैकियावेली की दी प्रिंस है ना, ये समझ लें कि हिंदुस्तान का मैकियावेली था। बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि मैकियावेली तो आज से 500 साल पहले पैदा होता है। मैकियावेली ने बहुत कुछ सीखा अर्थशास्त्र से। ये जो चाणक्य की किताब है, तो चाणक्य सबसे बड़ा फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इतनी बड़ी एक रियासत कायम हुई। उसके बाद एंड पे ये जो देखें, जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो भी प्योर हिंदू नहीं था। बाद में एंड के आखिरी सालों में वो जैनिज़्म की तरह माइल हो गया, और वो साउथ ऑफ इंडिया के अंदर जाके वो पूजा पाठ में और मजहबी इबादत में वो उसका रुझान बढ़ जाता है, और उधर ही उसका विसाल हो जाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के बाद उसका बेटा जो है वो, उसको क्या कहते हैं, बिंदुसरा, वो टेक ओवर करता है। उसके बाद अशोका दी ग्रेट, जिसको ये रोमांटिसाइज करते हैं, और आज भी जो इंडिया के जो फ्लैग के अंदर आपको वो व्हील नज़र आता है, ये उसी टाइम का व्हील है। इनके एम्बलम के अंदर जो आपको नज़र आते हैं शेर, ये वही शेर हैं। और ये चाहते हैं कि वो जो इतनी बड़ी रियासत थी जिसके अंदर मॉडर्न पाकिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ईरान के कुछ इलाके, ये जो सारे इलाके थे, आज हम दोबारा उसकी रिनेसांस कर दें, उसकी निशात सानिया बर्पा कर दें। तो ये बेसिकली वंस फॉर ऑल इनकी एक हुकूमत कायम हुई थी। और अशोका के बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, चूँकि ये बहुत बड़ी तारीख़ है, तो हम
अभी इसका इजमालन मैं बातचीत करूंगा, इसकी जुजियात के ऊपर नहीं जाऊंगा। तो अशोका द ग्रेट वो भी बाद में बुद्धिज़्म की तरफ उसका रुझान हो गया था, पर्टिकुलरली आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा, क्योंकि उसमें 1.5 लाख बंदा जो है उसकी हलाकत हुई थी। अशोका दी ग्रेट जो पहले अपनी सारी जो जाहो जमाल था, जितनी लग्जूरियस लाइफ थी वो जो गुजार रहा था, आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा उसका इंटरनल एक रेवोल्यूशन आता है। वो दुनियादारी से हटकर वो एक जो भक्षु होते हैं, जो साधु होते हैं, उनकी सी ज़िंदगी गुजारता है। ये तो इनकी ये क्लाइमैक्स है महाभारत का, वंस फॉर ऑल हुई। अभी इसके बाद हम आ जाते हैं, तारीख को आगे बढ़ाते हैं। तब तो ना इस्लाम था ना मुसलमान थे। उसके बाद आती है सीधी 712 का इलाका ज़माना, जब मुसलमान बरे सगीर में आते हैं। तो 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम बरे सगीर के अंदर आता क्यों है, सिर्फ एक मैं वजह बता दूं। देखें, जो श्रीलंका का बादशाह था, बचाते खुद वो मुसलमान हो चुका था, और उसने कुछ जो मुसलमानों के जो फैमिलीज़ थी वो उनको तोहफे तहाइफ देकर तो वापस वो इधर बगदाद की तरफ भेजा हुआ था। तो रास्ते के अंदर से सी पायरेट्स ने लूट लिया। उन्होंने लेटर लिखा कि जी जो ख़वातीन थी उधर, उन्होंने जो अफेक्टीज थे कि जी हमें ये लूटा गया है। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने जो राजा दाहिर था, सिंध का जो रूलर था, उसको कहा कि ये इनको आप वापस करें। राजा दाहिर ने ये कहा कि ये जो सी पायरेट्स हैं ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर क्या हुआ, फिर वो होता है जो आवाज़ के ऊपर अंदलुसिया में जो एक खातून पुकारती है, वाह मोहम्मदा, इधर से भी एक औरत पुकारती है। जब जुल्म होता है तो फिर वो क्या होता है कि एक मुसलमानों की बेटी पे हुआ जब जुल्म, उठ गए इब्ने कासिम की शुजाअत के अलम, बेटियां बर्बाद हैं बंगाल में कश्मीर में, क्यों जोश आता नहीं इस्लाम की शमशीर में। फिर क्या, हज्जाज बिन यूसुफ ने फिर मिलिट्री एक्सपेडिशंस भेजी हैं 2 दफ़ा, वो इतनी फ्रूटफुल नहीं हुई। फिर 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम को भेजा है, उन्होंने आके फिर लड़ाई की है, राजा दाहिर को मारा है, और ये पूरे का पूरा जो सिंध है, ये जो देबल का इलाका है, और आगे मकरान, बलोचिस्तान, ये जो मुल्तान तक, पंजाब तक के इलाके, इनके ऊपर सारा वो कब्ज़ा कर लेते हैं। मुसलमानों की इधर हुकूमत कायम होती है। पीछे मोहम्मद बिन कासिम में तारीख की ज़्यादा वो जुजियात में नहीं जाता, पीछे चेंज ऑफ कमांड होती है, और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि मोहम्मद बिन कासिम को वापस जाना पड़ता है। और इसके बाद फिर आप आ जाए सीधा महमूद ऑफ गजना के ऊपर। महमूद ऑफ गजना, ये जिसको इन्वेडर बोलते हैं बरे सगीर के अंदर, रेडर इन चीफ बोलते हैं। बेसिकली ये जो राजा जयपाल था उसने खुद ट्रीटी को ब्रेक किया था, वायलेट किया था, जो सबकुतकीन के साथ हुई थी। जो सबकुतकीन था उसने 2 दफ़ा ह्यूमिलेटिंग डिफीट जो है उसको स्मैश की थी राजा जयपाल को, इसने वायलेट किया। तो फिर इसको पनिश करने के लिए आता महमूद ऑफ गजना, इसकी पिटाई होती है 3री दफ़ा, ठीक ठाक पेशावर के अंदर। ये लाहौर से उठ के आता है, उधर इस तरह की घमसान की जंग लड़ते हैं ये दोनों, जो हिंदू फोर्सेस है और महमूद ऑफ गजना की फोर्सेस। तो फिर इवेंचुअली मुसलमानों को उसमें फतह होती है। लेकिन उस टाइम भी महमूद ऑफ गजना की जो अटेंशन थी वो सेंट्रल एशिया थी, अजरबैजान थी, टर्की थी, तुर्किस्तान के इलाके थे, उनकी तो इतनी इंटरेस्ट ही नहीं थी। तो फिर वो वापस चले जाते हैं। लेकिन इस ह्यूमिलेशन को जो 3री-4थी दफ़ा हो गई थी, फिर इसको देख के राजा जयपाल ने अपने आप को क्या कहते हैं चिता में जला लिया, सुइसाइड कर ली। और फिर जो हिंदुज़म में इस तरह जो होता है कि कोई भी जो बड़ा राजा था अगर वो इतनी ज़्यादा डिफीट्स ले तो इवेंचुअली वो सुइसाइड करता है, और वो शहीद के मर्तबे पे फाइज हो गया। उसके बाद उसका बेटा आ जाता है आनंदपाल। वो क्या करता है, ये सारे एंटी मुस्लिम जो एक वेनम है, एंटी मुस्लिम जो एक सेंटीमेंट है पूरी की पूरे इंडिया के अंदर, उसको वो एक्सप्लॉइट करता है, उसको सारे के सारे हिंदुस्तान को चार्ज करता है। और एक नई चीज़ ईजाद होती है विष्णु मत, जो एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम, एंटी ये जो मुस्लिम रूलर्स थे इसके खिलाफ चीज़ आती है। और ये इतना ज़्यादा फैलाया गया कि जो ख़वातीन थी गांव देहात की, उन्होंने क्या कहते हैं अपने पैसे दिए, और जो बुद्धमत वाले लोग थे, इतने पीसफुल लोग थे, वो भी लड़ाई मार कुटाई की तरफ आ गए। एंड पे जाके मैं सिर्फ मुख्तसर बात करता हूँ, ये तारीख़ की तफसीलात में जाए बगैर, आनंदपाल को भी बड़ी तारीख़ी शिकस्त दी महमूद ऑफ गजना ने।
महमूद, ये मैं बात कर रहा हूँ मुसलमानों की और हिंदुओं की आपस में किधर किधर फाइट हुई। ये जो पिछली बात थी ना 2500 साल पहले अखंड भारत, ग्रेटर इंडिया, वो तब मुसलमान नहीं थे। जब से मुसलमान आए तब से इनकी जो आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं। मेरा मौजू अभी ये है कि दरअसल हकीकत क्या है। जब जब भी ये मुसलमानों से उलझे हैं, लड़ाई की है, तो फिर फतह कामरानी मुसलमानों का मुकद्दर रही है। ये डिफीटर रहे हैं और ये इनको मार पड़ती रही है। फिर अनंतपाल को भी मार पड़ी है और फिर एंड पे जाके 1025 के अंदर महमूद ऑफ गजना ने तारीखी जंग लड़ी है, उधर जाके सोमनाथ के किले में उसको फतह किया है। और फिर पूरे के पूरे इंडिया के अंदर महमूद ऑफ गजना ने इधर मुसलमानों की हुकूमत को इस्टेब्लिश किया है। आगे महमूद ऑफ गजना के बाद मैं सीधा चलता हूँ, उसके बाद आ जाता है शहाबुद्दीन गौरी, जो बड़ी मशहूर जंग हुई है, वॉर ऑफ टरेन। ये जो पृथ्वीराज और महमूद ऑफ गजना के अंदर 1191 के अंदर होती है, फिर फाइनल वॉर होती है 1192 के अंदर, जिसके अंदर इतनी ख़तरनाक शिकस्त मिलती है पृथ्वीराज को कि पूरे के पूरे इंडिया के अंदर फिर मुसलमानों की सही बाज़ाब्ता हुकूमत कायम होना शुरू हो जाती है 1206 में। और वो फिर देखें, ये जो बड़े मुसलमान पहले जो वो ये सारे महमूद ऑफ गजना और शहाबुद्दीन गौरी, ये जो लोग थे, इनका जो ज़्यादा नज़र थी वो थी पीछे कि ये सेंट्रल एशिया के अंदर, गजनी के अंदर, गौर के अंदर उधर अपनी सल्तनत को कायम करें। और ये जो इधर के जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे, ये दरअसल छेड़खानी करते थे जो मुसलमानों के आपस के जो फातमिया सल्तनत के जो उनके मुखालिफिन थे, फ़िरका करामतिया वाले, उनको ये सपोर्ट करते थे। अच्छा, एनी हो, ये फिर इधर शिकस्त मिलती है, महमूद ऑफ गजना का ज़माना आता है। मैं बिल्कुल ये इसको शॉर्ट करके, चूँकि 47 पे लेके जाना है, तो मैं मोटी मोटी अभी बात करूँगा। फिर महमूद ऑफ गजना के बाद शहाबुद्दीन गौरी आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का ज़माना आता है 1206 से 1210 तक। फिर इल्तमश, शमसुद्दीन इल्तमश का एक क्या व्हाट अ सेंटली एम्परर ही वाज। उसके बाद बलबन आता है, बलबन जिसका कॉन्सेप्ट था ज़िल्ले, इतना बड़ा वो कॉन्सेप्ट था उसका एम्पररशिप का, ज़िल्ले सुबहानी, और वो इतना बड़ा था कि उसने इतनी पिटाई की है मंगोलों की भी। बलबन के बाद फिर आप आ जाएं सीधा जो डायनेस्टी आती है, खिलजी डायनेस्टी, जिसको जलालुद्दीन खिलजी उसकी बुनियाद रखते हैं, और अजीम बादशाह अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1310 तक जो हुकूमत करता है हिंदुस्तान के ऊपर। इसके बाद खिलजियों के बाद फिर डायनेस्टी चेंज होती है। फिर हिंदुस्तान के अंदर दूसरी जो हुकूमतें हैं, जो सैयद डायनेस्टी आती है, तुगलक डायनेस्टी आती है, और उसके बाद लोधी डायनेस्टी आती है, और उसके बाद फाइनली फिर मुगल्स आते हैं। और फिर हिस्टोरिक वो लड़ाई होती है, पहली पानीपत की वॉर होती है 1526 के अंदर, जो 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर एक तारीखी शिकस्त देते हैं। और उसके बाद फिर बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर द ग्रेट, फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। और इस सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर फिर जो मुसलमान वो कमांडर्स हैं, वो हिंदुओं को इतनी ख़तरनाक शिकस्त देते हैं। उसके बाद फिर जहांगीर का दौर आता है, द गोल्डन एज ऑफ शाहजहां आती है। और उसके बाद फिर औरंगज़ेब आलमगीर का ज़माना आता है। देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, औरंगज़ेब आलमगीर से इनको बड़ी चिढ़ है, आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों को। मैं आगे चल के बताऊंगा कि जो आज जुल्म कश्मीर के अंदर हो रहा है, जो सिखों के साथ हो रहा है, जो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार कर रहे हैं, ये 370 लेके आ रहे हैं, 35A लेके आ रहे हैं, तो इस तरह की तो कोई चीज़ भी उधर नहीं हुई थी। ये जो गैंग रेप्स हो रहा है, 10,000 ख़वातीन का गैंग रेप इन्होंने कश्मीर में किया है, जो हमारे सिख भाई जो बहनों के साथ ये जो जुल्म कर रहे हैं, जो रेप्स, इस तरह की कोई चीज़ औरंगज़ेब के टाइम नहीं थी। अच्छा, मैं आगे चलता, औरंगज़ेब के बाद फिर ज़माना आ जाता है जो वॉर होती है, मरहटा वॉर होती है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसके अंदर अहमद शाह अब्दाली आके मरहटों की इनकी पिटाई करते हैं। सो तीनों जो जंगें पानीपत की, इनकी शदीद पिटाई होती है। और ये 712 से लेकर 1707 तक, और उसके बाद 1761 वाली जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, ये पूरे का पूरा जो ज़माना, ये मुसलमानों का ज़माना है। ये वो ज़माना है जिसमें मुसलमान क्या कहते हैं, अपने उरूज पे थे। और ये 1000 साल तारीख़ है, आप इसको माइनस करें, 712 और 1707, 995 साल बनते हैं। 1000 साल हुकूमत की है मुसलमानों ने। इन्होंने क्या की हुकूमत? इन्होंने तो वो जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम हुकूमत थी, वो तो थोड़े से साल थी, और वो भी प्योर हिंदू हुकूमत नहीं थी। वो ना ही चंद्रगुप्त मौर्य प्योर हिंदू था, एंड पे वो जैनिज़्म की तरफ चले गया था। अशोका द ग्रेट, जिसको रोमेंटिसाइज करते हैं, वो भी एंड पे बुद्धिज़्म की तरफ चले गया था। एनी हाउ, फिर ये आगे चल के आप आ जाएं 1700, ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद फिर जो जंगें होती हैं अंग्रेज़ के साथ, उसमें भी मुसलमान कमांडर होते हैं, अंडर कमांड होकर लड़ते हैं ये।
और फिर आप आ जाएं, ये ज़माना आ जाता है आगे चल के कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का 1937 के अंदर, जब ये इनकी पहली दफ़ा तारीख में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद पहली दफ़ा हुकूमत बनती है। इंडिपेंडेंट हुकूमत तब भी नहीं बनती, ये 2 IC थे, सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर के सेकंड इन कमांड थे, ये ऑल पावरफुल नहीं थे, एब्सोल्यूट पावर इनके पास नहीं थी। लेकिन 1937 के अंदर जो इनकी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के तहत हुकूमत बनती है 2 साल की, 37 से 39 तक, उसके अंदर इन्होंने मुसलमानों की ज़िंदगी हराम कर दी होती है। इतना जुल्म होता है मुसलमानों के ऊपर कि पूरी हिंदू मुस्लिम तारीख में नहीं होता। तो फिर क्या होता है, जब ये मिनिस्ट्रीज ख़त्म होती हैं तो 22 दिसंबर 1939 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा शख्स कहता है कि अभी डे ऑफ डिलीवरेंस को सेलिब्रेट करो, यौम निजात में मनाया जाता है। और इससे साथ साथ ही 1925 को फिर ये जो RSS है इसकी बुनियाद रखते हैं गोलवारकर साहब और सावरकर, और इसमें शुद्धि और संगठन की तंजीमें बनाते हैं कि मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदुआइज करना है। और मुसलमानों ने महमूद ऑफ गजना से लेकर टिल द लास्ट मुस्लिम एम्पर किसी ने भी क्या कहते हैं कि बजोर शमशीर हिंदुओं को मुसलमान नहीं किया, बल्कि ये तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी थे एक नज़र से जो लाखों हिंदुओं को मुसलमान करते हैं, ये तो दाता गंजबख्श अली उजवेरी थे, ये तो क्या कहते हैं कि अजमेर वाले, ये जो लाहौर वाले और ये जो शेख अहमद सरहिंदी थे, इन्होंने अपने कैरेक्टर से मुसलमान किया। एनीहो, ये तो एक ज़िमनी बात, आगे चल के मैं बात बताऊं। फिर ये जो RSS की बुनियाद रखी जाती है, हिंदू महासभा बनती है, ये जो शुद्धि और संगठन की तंजीमें बनती हैं, मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदू की जाता है। फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा बंदा जिसको मुसलमानों और हिंदुओं का सफ़ीर कहा जाता है। देखिए, पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के लीडर थे, कांग्रेस की उनकी मेंबरशिप थी और वो 15-20 साल कांग्रेस के मेंबर रहे हैं, और वो साइमल्टेनियसली फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी मेंबर रहे हैं कि 1913 में मुस्लिम लीग की उन्होंने मेंबरशिप ली। उसका मास्टरपीस था कायदे आज़म का हिंदू मुस्लिम ये सफारत थी मुआहदा लखनऊ। लेकिन बाद में 1920 वाले ज़माने में कायदे आज़म ने भी हिंदुओं का जब असल चेहरा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल हिंदूज, आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो BJP वाले, ये जो RSS वाले पर्टिकुलरली गुंडे और बदमाश हैं, जिन्होंने पूरे के पूरे बड़े सगीर के अमन को यरगमाल किया हुआ है और जिनकी वजह से पूरे के पूरी दुनिया का जो है ना पीस एट स्टेक है, तो इनकी मैं बात कर रहा हूँ। जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इनके माइंडसेट से उनको डिसइल्यूजनमेंट हुई, उन्होंने फिर कहा अभी पाकिस्तान ही वाहिद हल है। 1937 की जो मिनिस्ट्रीज़ है उसके बाद 1940 में फिर ये चीज़ वाज़े हो जाती है। और इसके साथ साथ सर सैयद अहमद ख़ान भी बहुत बड़े हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर थे, वो भी 2 कौमी नज़रिए की फिर बात करते जब उनको एक्चुअल चीज़ नज़र आती। आगे चल के फिर क्या होता है, ये जो RSS वाले हैं ये क्या करते हैं, ये देखें 1927 का जो नागपुर का जो वाक़या होता है जिसके अंदर वो फसादात होते हैं, ये भी RSS वाले बर्पा करते हैं। 1948 के अंदर महात्मा गांधी को भी RSS वाले कत्ल करते हैं। देखें 1969 के अंदर ये जो अहमदाबाद के अंदर जो फसादात होते हैं RSS करती है। 1989 के अंदर जमशेदपुर के जो फसादात होते हैं वो भी RSS वाले करते हैं। और इसके बाद जो मक्का मस्जिद है उधर वाले जो वाक़यात हैं ये भी RSS करती है। और ये जो 2002 के गुजरात की जो फसादात हैं ये भी RSS करती है। और ये मोदी, नरेंद्र मोदी खुद करता है। समझौता एक्सप्रेस ये कौन करता है, ये RSS करती है। तो बात बताने का मतलब है कि इन RSS वाले जो लीडरशिप है, ये जो नरेंद्र मोदी है, ये जो अमित शाह है, ये जो लोग हैं, योगी आदित्यनाथ, इनके सर पे जो सवार चीज़ है ना, ये महाभारत वंस अगेन कि ये सारे का सारा ये जो इलाका है इसको हमने दोबारा इस पर कब्ज़ा करना है और इतनी बड़ी हुकूमत कायम करनी है और हमने हिंदुत्व को कायम करना है और हमने जितने भी लोग हैं इनके अलावा, हिंदुओं के अलावा, इनको ये सब कॉन्टिनेंट से, इंडिया से निकालना है। ये इतनी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात करते हैं ना, फिर हकीकतन तो इतने सारे 1000 साल तारीख़ में रहे तो मुसलमान काबिज़ हैं, रहे तो मुसलमान इसके ऊपर हुक्मरान है। फिर हमारा मुसलमानों का हक तो ज़्यादा बनता है इन RSS वालों से, क्योंकि देखें इस 1000 साल तारीख़ में मुसलमान हुक्मरान रहे हैं। अब अभी ये जो इसको रोमांटिसाइज़ करते हैं, हम फिर रोमांटिसाइज़ ऐसे कर सकते हैं कि मुसलमान तो अफ्रीका में भी हुक्मरान थे, मुसलमान तो यूरोप के अंदर भी हुक्मरान थे, पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर हुक्मरान थे, और मुसलमान तो इधर भी सब कॉन्टिनेंट के अंदर हुक्मरान थे। मुसलमानों का हक तो फिर ज़्यादा है। लेकिन हम ये बात करते हैं कि भाई पीसफुल को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, पीसफुल। ये जो RSS के बदमाश हैं ये इन्होंने यरगमाल किया हुआ है। देखें हिंदुस्तान की इतनी खस्ता हालत है कि ये जो आप देखें आज का जो मॉडर्न इंडिया है, ये इसके 600 डिस्ट्रिक्ट्स में से 170 के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं।
कोई 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, कहीं नक्सलाइट्स के अंदर चल रही है, जिसको रेड कॉरिडोर ऑफ इंडिया बोलते हैं। एनी हाउ, ये देखें, अभी अगर ये बात करते हैं बीजेपी वालों और आरएसएस वालों से, हम बात ये करते हैं कि पीसफुली को एग्जिस्ट करें, क्योंकि हमारा रिलीजन ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि हमने पीसफुली चलना है। अगर हम पीसफुली आप नहीं चलेंगे, बदमाशी करेंगे जैसे कश्मीर में कर रहे हैं, सिखों के से कर रहे हैं और मुसलमान अकलियतों से कर रहे हैं, आप तो दलितों से भी कर रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर भी लोग मौजूद हैं जो ये बात करते हैं कि हर मुल्क मुल्क मास्त, कि खुदाए मुल्क मास्त, कि सारी ज़मीन हमारी ज़मीन है। फिर ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, बातल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, थमता न था किसी से सेले रवां हमारा, ए गुलिस्तान उंदलिस वो दिन है याद तुझको, था तेरी डालियों में जब आशियां हमारा, ए मौज दजला तू भी पहचानती है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना खा हमारा, ए अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है ए अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, अब तक तेरी रगों में खून रवां है हमारा, सालार कारवां है मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आराम चाह हमारा, इकबाल का तराना बांगे दरा है गोया, होता है ज़्यादा पैमा फिर कारवां हमारा। सो कंक्लूडिंग बात मैं ये कर दूं कि ये जो आरएसएस वाले, ये जो गुंडे बदमाश हैं, जिन्होंने जुल्म खड़ा किया हुआ है पूरे इंडिया के अंदर, और जिससे सब कॉन्टिनेंट का पीस एट स्टेक है, इनको बात समझनी चाहिए कि पीसफुली हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो मुसलमान हैं, इनमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, और इनके अंदर एक और भी कॉन्सेप्ट है जो रसूल पाक से, हमारी तो होली स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि भाई इधर फिर फाइट होगी। आप अखंड भारत की बात करते हैं, फिर ये जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट है वो खलीफतुल्लाह फिल अर्द की बात करता है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकला हुआ है कि इधर ग़ज़वा हिंद होना है, और वो उनकी ज़ुबान बिल्कुल फाइनल अथॉरिटी है, बिकॉज वो खुद तो बात करते नहीं है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा इलैया, ये हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से कोई बात नहीं करते, ये तो हम इन पे जो नाजल करते हैं वो आगे बयान करते हैं। उन्होंने ये बयान किया हुआ है इधर ग़ज़वा हिंद होना है, जो हिंद के जो लीडर्स हैं, हुक्मरान हैं, इनको पाबंदी सलासल करके मुसलमानों ने गिरफ्तार करना है, तो फिर ये चीज़ भी मौजूद है। लेकिन हम चाहते हैं उससे पहले तो जितना पीसफुली एग्जिस्ट कर सकते हैं उतना करें। लेकिन बीजेपी वाले, ये जो आरएसएस वाले, इनको भी बात समझनी चाहिए, और ये नहीं होगा कि आप ये समझे कि दोबारा अखंड भारत हो। अखंड भारत हो ये आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। थैंक यू वेरी मच नाजरीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, और फिर मैं चाहूँगा अगर आप कमेंट करेंगे तो इसकी जो डिटेल्स हैं इंडिया के ऊपर मुख्तलिफ, और इसकी जो तौजीहात हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।